आजादी का 77वां दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज अपने शहर गांव की शहीद प्रेम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर बताते हुए यहाँ शहीद प्रेम सिंह के पिताजी श्री कुंभाराम जी, हुक्माराम जी, नीबाराम जी, केसराराम जी, पूजाराम जी, कोसलाराम जी, समस्त गांव के बुद्धिजीवी, प्रमुख आदमी, दलीय बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बालक बालिका, आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि पूर्व वक्ता में बताया कि ये आजादी अपने को कोई सस्ते में नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की बाजी लगाकर, अपनी कुर्बानियां देकर अपने देश को अंग्रेजों की गुलाम भेड़ियों से आजाद करवाया। अपन सबको इस आजादी का महत्व मालूम होना चाहिए। जब भी देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, चाहे बाहरी दुश्मन देशों के द्वारा आक्रमण होता है या आंतरिक ऑपरेशन चलते हैं, तब भी इस देश की रक्षा के लिए हमारे बहादुर वीर जवानों ने अपने प्राण देश के खातिर निशार करके अपने को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शहीद प्रेम सिंह जी है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए और अपने देश के लिए अपने प्राण निशार किए। उनको हमेशा अपन याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। उसके साथ साथ इस भारी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा के लिए जिन भी जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश की रक्षा के लिए, उन सभी को नमन करते हैं, उन सभी को याद करते हैं। साथ ही साथ उन तमाम वीर सपूतों को हम याद करते हैं, उन जवानों को दिल से सैल्यूट करते हैं जो दिन रात इस कड़ाके की ठंड हो या तेज धूप हो या -50 डिग्री का टेम्परेचर हो, वो हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, जिसकी वजह से अपन सुरक्षित हैं। उन सबको इस दिवस के ऊपर याद करते हैं। और यहाँ गांव में बताए हुए अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। खाली सरकारों के भरोसे रहने से भी काम नहीं चलने वाला है। अध्यापकों की बहुत कमी है। पिछली बार 2 साल पहले जब प्रोग्राम में आया था तो आपने रिक्वेस्ट की थी डिजिटल स्मार्ट रूम के लिए, तो वो भी आपका काम पूरा किया। और इसके साथ साथ मेरे से जितना सहयोग होगा गांव की शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का, उतना काम करने का मैं प्रयत्न करूंगा। साथ ही साथ तमाम गांव के भामाशाहों, नौकरी करने वाले, इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और इस गांव के बिजनेसमैन, उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार अपन अपने धार्मिक प्रोग्राम के अंदर, अपने सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर बढ़ चढ़ कर कोड और खुशी से खर्च करते हैं, उसी प्रकार इस स्कूल के अंदर भी इस साक्षात्कार माँ सरस्वती का, विद्या देवी का मंदिर है और बच्चे ये साक्षात्कार भगवान के रूप है। इनके लिए जितना आप सहयोग करोगे, आपका धन 3 दुगुना और रात दुगुना बढ़ेगा। मैं आपके सामने इसका उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि मैंने खुद ये एहसास करके देखा जब 1993 में जब मैं पहली बार दिल्ली गया, और उसके बाद में जब से हमेशा गांव के प्रति मेरा लगाव हमेशा रहा। जब भी मौका मिला विद्यालय के अंदर हो, चाहे कहीं और प्रोग्राम के अंदर हो, खूब सहयोग करने की कोशिश की। और मैंने ये कभी महसूस नहीं किया कि मैंने इतने पैसे वहाँ दे दिए और किसी कम पड़ गए। पीछे मुड़ के कभी नहीं किया। जितना दिया उसका 1000 गुना होकर वापस आया। इसी प्रकार गांव से हमेशा मन और लगाव रहने की वजह से 2010 के अंदर गांव वालों ने सरपंच बना दिया और 2018 आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि
वो चुनाव भी लड़ेंगे, कोई एमएलए के बारे में कोई सपना भी नहीं रखता होगा। और मेरे भी कोई ऐसे मन में नहीं था कि मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो संजोग चुनाव भी लड़ा और आप लोगों ने इतना मन और प्रेम से आशीर्वाद दिया ताकि वो जीत से कहीं कम नहीं था। और जब उसके बाद में 2020 के अंदर पंचायती राज के चुनाव थे, तब भी आप शहर वालों ने संजोग से कम मान नहीं रखा, उससे बढ़कर मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं सभी गाँव वालों से हमेशा आपका ऋणी रहूंगा और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप लोगों का प्रेम पूर्ण विश्वास है कि वो पुण्यों का तलाव शहर में कोई फर्क नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, हमेशा आपके मान और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के भवन के मामले में हो, सब जगह और गांव के विकास के मामले में हो, सब जगह हमेशा मेरे से जितना होता है। चाहे जिला परिषद का मेंबर आप लोगों ने चुन के भेजा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सरकार के खिलाफ वहाँ मांग करना। तो मांग करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके गांव के कई बिजली के बिल मिले और पिछली बार जिला परिषद की मीटिंग थी, तब उनको बिल दिखाया। अगर तुमको शर्म करनी चाहिए कि बिल के ऊपर लिख के भेज रहे हो कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है तो क्या काटोगे। उनको बार बार चेताया, तब जाके अभी ये लास्ट में जाते 3-4 महीने रहे, तब ये बिजली की स्कीम भी आ गई, काम भी शुरू हो गए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर घर बिजली का कनेक्शन भी होगा और बाकी जो अधूरे काम है वो सरकार से डर के करवाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। एक बात सुने, आप सभी गांववासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जितना आपके सामर्थ्य अनुसार जितना सहयोग हो सके इस शिक्षा के मंदिर में सहयोग करें। और वैसे समाज के अंदर भी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शवाद की बातें करते हैं, लेकिन मन के अंदर थोट और पाप रहता है, तो उन बातों का कोई औचित्य नहीं रहता, कोई उनका सिद्धांत नहीं रहता कि अपन मुंह में राम बगल में सुनी वाली आदत अपनाएंगे, तब अपना कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अगर स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है और जो मौका पर लोगों को वोट कराना, आपको जवाब भी देना है और अपना कौन है पराया कौन है ये आपको ध्यान रखना है। किसी के दबाव में आकर कुछ काम नहीं करें। लोग दबाव के अंदर बहुत प्रेशर का माहौल भी बनाते हैं, लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप किसी प्रकार के लोग लालच और भय और प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर मैं आपका अपना हूँ और शहर और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। आपने पंचायत समिति सदस्य यहाँ से मेरे मैसेज को आपने बनाया, तो मैं तो बुलाने का कभी इंतजार भी नहीं करता। मैं तो आपको अपना समझकर हमेशा जब भी मेरे को कोई पता चलता है प्रोग्राम का, सामाजिक कार्यक्रम का, तो मैं तो आपके पास आपको अपना समझकर अपने आप ही आ जाता हूँ। और इसी प्रकार आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमेशा आप बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।